मेरे प्रेमी भैया और बहनों, योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन है मेरे प्रेमी भैया और बहनों। मैं आपको चित्रकूट पर जब रहते रहते प्रभु श्री राम ने सोचा कि बहता हुआ जल निर्मल रहता है और वहाँ से वे चल पड़े। मैं आपके यहाँ से आप रामायण सुनाता हूँ और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी प्रेमी भैया, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों। मेरी विनती को स्वीकार करते हुए देखिए, और चित्रकूट पर रहन से हर हुआ उन्हें अनुराग, बहता जल निर्मल रहे चित्रकूट दिया त्याग। और उसी दिवस चल कर वे अति ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि भेंटे उनसे प्रेम सहत, प्रभु निज आसन पर बैठाए। इतमें अत्रि ने रघुवर का अतिशय प्रेम सत्कार किया। उसमें अनुसुईया ने सीता का दिव्य वसन श्रृंगार किया। कहने लगी अनुसुईया माँ सीता से कि सीता जी, ये श्रृंगार किस किस प्रकार से शोभा देता है आपको औरतों को। तो कहने लगी इसमें अनुसुईया ने इसमें अति ने रघुवर का अतिशय प्रेम सत्कार किया। उसमें अनुसुईया ने सीता का दिव्य वसन श्रृंगार किया। दिव्य अलौकिक भक्ति रूपी वो श्रृंगार सीता को पहनाया और कहा ये गहना तुम्हारा व्यर्थ का गहना है सोना पहने हुए। और वो दिव्य वसन श्रृंगार पहना है। कौन सा दिव्य वसन आभूषण उसको पहनाया माँ सीता को अनुसुईया माता ने, सुनिए। अरसर का आभूषण शीश फूल जब सच्ची शोभा पाता है, जब सच्ची शोभा पाता है। और सभी बड़ों के चरणों में मस्तक अपना झुक जाता है। सद शिक्षाओं को सर का आभूषण जो शीश फूल है तभी शोभा पाता है जब हमारा मस्तक हमारे बुजुर्गों के सामने, अपने से बड़ों के सामने और ऋषि मुनियों के सामने हमारा मस्तक झुके, तभी वो सर का शीश फूल शोभा पाता है। और सर का आभूषण शीश फूल जब सच्ची शोभा पाता है। और सभी बड़ों के चरणों में मस्तक अपना झुक जाता है। सद शिक्षाओं को श्रवण करें, ये कर्ण फूल क्या सुंदर है। जो लगी तेज की मस्तक पर, ये बिंदी सबको सुख कर है। तो सद शिक्षाओं को, अच्छी शिक्षाओं को ये कान सुने, अच्छी संगति करें और कथा भागवत सत्संग को ये कान सुने, तब ये कर्णफूल तुम्हारे कानों में शोभा देंगे, अन्यथा शोभा नहीं देंगे। सद शिक्षाओं को श्रवण करें। तो तेज हमारे अंदर भक्ति रूपी तेज होना चाहिए। हमेशा ये बिंदी लगती है, ये तीसरा नेत्र है, यहाँ अलौकिक अखंड ज्योति जलती है। उस ज्योति की तेज होनी चाहिए, पतिव्रता तेज होना चाहिए, तो बिंदी शोभामान होगी तुमको। तो सद शिक्षाओं को श्रवण करें, ये कर्ण फूल क्या सुंदर है। जो लगी तेज की मस्तक पर, ये बिंदी सबको सुख कर है। दांतों की चौप वही समझो जिसमें सब भांति स्वच्छता हो सत्य भाव। रस वाणी में कर में ग्रह कार्य दक्षता हो। ये दांत चमकीले आपको मंजन से तो मारे जाते हैं, लेकिन शोभायमान तभी है कि जब इनमें सत्यता हो सत्य भाव। और सत्य बोलने की आदत हो, झूठ नहीं। कर रहे कुछ और कर रहे कुछ और किया कुछ, कह रहे कुछ और किया कुछ। तो हो सत्य भाव, रसवाणी में कर में ग्रह कार्य दक्षता हो।
और हाथों में कुशलता होनी चाहिए कार्य करने में। गृहिणी को घर की लक्ष्मी होती है। तो और क्या कहा उन्होंने, और आंखों का भूषण काजल है, ये ऐसा कहना अनुचित है, ललनालोचन की लाज रहे, लज्जा नारी का गहना है। उन्हें कहा आंखों का भूषण काजल है, ये अनुचित कहना है, उचित नहीं अनुचित है। जिसकी औरत के सर में आंखों में लाज है, शर्म है, वही काजल है। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं गलत को और शर्म हमें बिल्कुल नहीं आ रही, तो हम गलत कार्य को करते रहेंगे और हम संसार क्या उस अधर्म गति होगी, हमारी पाप इतना चढ़ जाएगा कि हम लाज ही नहीं होगी, शर्म ही नहीं होगी, हमें तो करते ही रहेंगे। इसलिए लाज होनी चाहिए। वही औरत पतिव्रता स्त्री है और अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाती है। तो पतिव्रता स्वयं तगड़ी होती, फिर तगड़ी का क्या करना है, फिर तगड़ी का क्या करना है। पत भक्ति की चूनर पहने, गर्भों से पार उतरना है। पतिव्रता तो स्वयं ही तगड़ी होती है, इतनी तगड़ी होती है कि वो तो अपनी नेत्रों से अगर किसी को कुदृष्टि डाल दे तो वो भस्म हो जाएगा, इतनी पतिव्रता। देखिए जो गांधारी थी, गांधारी ने जीवन भर पति के अनुसार ही अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी थी, जबकि नेत्र सही थे। उन्होंने कहा मेरे पति अंधे हैं धृतराष्ट्र, तो मैं भी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध के रखूंगी। लेकिन जब उसने पट्टी खोली और दुर्योधन आया, दुर्योधन उसके सामने अपनी माँ के, तो उसने उसके शरीर वज्र का बना दिया, कोई भी औजार उस पर असर नहीं कर सका। लेकिन जो कमर है, अपना गुप्त अंग है, इस कमर पर उसने केले के पत्ते बांध लिए थे जो सरक करके नीचे हो गए थे, तो गुप्त अंगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, वो जंघा से कच्चा रह गया और जांग पर ही गदा मार कर भीम ने उस दुर्योधन का नाश कर दिया था, तोड़ दी थी जांग। तो इस प्रकार से पतिव्रता में बहुत बड़ा सत्य आता है, सत्यत्व आता है। तो पतिव्रता स्वयं तगड़ी होती, फिर तगड़ी का क्या करना है, फिर तगड़ी का क्या करना है। पत भक्ति की चूनर पहने, गर्भों से पार उतरना है। सांसारिक सुख क्षण भंगुर है, फिर प्रीत प्रीत व्यर्थ में करनी है। संसार के सुख जो है क्षण भंगुर है, पता नहीं किस समय हमारी श्वास निकल जाए कि हर श्वास में उस प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु का ध्यान होना चाहिए हर क्षण। और कार्य करते कर से कर्म करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाँ, काम भी करते रहो और मन अपने प्रभु के चरणों में रखो। त्रिकुंडली शक्ति में, सहस्त्रार चक्र में, तीसरे नेत्र पर अपने मन को टिकाए रखो। तो इस प्रकार से कहा कि संसारिक सुख क्षण भंगुर है, फिर प्रीत व्यर्थ में करनी है। सबसे अच्छी पति की सेवा, भव से तारन को तरनी है। पति की सेवा ही भव सागर से तार देगी, पति ही परमात्मा के समान है। तो पति की सेवा करो, परमात्मा और गुरु और अपने माता पिता की सेवा करके अपने निर्धाम को चली जाओगी। इस प्रकार से पति और सबसे अच्छी पति की सेवा, भव के तारन को तरनी है। और अनुसुईया ने सिया को बतलाया पति धर्मो, अत्रि ने रघुवर से कहा सकल पुरुष का कर्मो। हे राम सर्वव्यापक हो तुम और भेद जगत का जाना है, और आज तुम्हारे द्वारा ही दुनिया को मार्ग दिखाना है। प्रभु आज तुम्हारे, मैं इस रामायण को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आगे की रामायण आपको दिखाऊंगा। समस्त प्रेमी और भैया और मेरी बहनों और भाइयों, आपको मेरा हादर नमस्कार है, सादर नमस्कार है।